का जो क्लास जो होने वाली है बहुत ही शानदार होने वाली है और इसमें आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का इसमें आपको दिखाई देने को मिलेगा, है ना। इसलिए दोस्तों हम लोग विशेष नहीं बात करते हुए आइए हम लोग टॉपिक को बढ़ाते हैं, क्योंकि बात तो होती ही रहेगी, क्योंकि हम लोग का एग्जाम नजदीक आ गया। उसके अकॉर्डिंग हम लोग का जितना स्पीड आज बढ़ाना है आज मैं बढ़ाऊंगा, बस आप मेरे साथ बन रहिए। चलिए हम लोग दोस्त आज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो हम लोग का पहला क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं, कल हम लोग 41 तक कर चुके थे। आज हम लोग का क्वेश्चन नंबर 42 रहेगा और ये 42 नंबर क्वेश्चन है, ये आपको प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि एक घड़ी का जो एमआरपी मतलब कि अंकित मूल्य, एक घड़ी का जो मेरे भाई एमआरपी दिया हुआ है, एमआरपी का मतलब हो गया उसका अंकित प्राइस, है ना। एमआरपी दिया हुआ है 4,750 रुपया, 4,750 रुपया आपको दे रखा है और कह रहा है उसकी बिक्री पर 12% का डिस्काउंट दिया जा रहा है ना। ये 12% के डिस्काउंट दिया जा रहा है, कितना का 12% के डिस्काउंट के मतलब मेरे प्यारे भाई छूट दिया जा रहा है। तो 12% छूट दिया जा रहा है और कह रहा यदि दुकानदार ने उससे घड़ी को कितना में खरीदा था और हम लोग को सीपी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस मतलब क्रय मूल्य दे रखा है और ये दे रखा कितना दे रखा है क्रय मूल्य, ये आपको 3,850 रुपये आपको क्रय मूल्य दे रखा है। और हम लोग से पूछ क्या रहा है मेरे प्यारे भाइयों, ये हम लोग को लाभ पूछ रहा है। चलिए तो ये लाभ पूछ रहा है दोस्तों। सबसे पहली बात हम लोग को अंकित मूल्य दिया हुआ, डिस्काउंट दिया हुआ, सीपी दिया हुआ, लाभ पूछ रहा है। देखिए दोस्तों छूट जो हमेशा दी जाती है वो अंकित मूल्य पर दी जाती है और लाभ हानि जो होती है हमेशा जब भी आपको लाभ हानि ज्ञात करने के लिए बोलेगा, आपके दिमाग में आपको फिगर बनना चाहिए कि जब भी लाभ हानि की चर्चा करेगा तो आपको सीपी पता होना चाहिए और एसपी पता होना चाहिए, मतलब कि क्रय मूल्य पता होना चाहिए और भी क्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों हम लोग को यहाँ पे एसपी पता नहीं है, तो एसपी पता हम लोग आसानी से कर सकते हैं। जरा देखिए ये क्या दिया अंकित मूल्य है, तो आपको बता दिए हुए हैं कि अंकित मूल्य की तुलना क्या करेंगे अंकित मूल्य से। और जब सिंपल वे में समझिए कि आपको हम लोग को 4,750 रुपये उस पर दाम लिखा गया है और कितना का छूट दे रहा है और ये अंकित मूल्य है। और कोई भी अंकित मूल्य अपने आप में क्या होता है 100% होती है। तो आपको हम कह सकते हैं यहाँ पे सर अंकित मूल्य की तुलना अंकित मूल्य से, क्योंकि अंकित मूल्य है और अपने आप में अंकित मूल्य क्या 100 होती है और इसका बोलना कितना परसेंट छूट दे रही है 12% छूट देगी। इसका मतलब 100 का सामान 12 में छोड़ेगा तो कितना में बेचेगा 88 में बेचेगा। तो हम लोग इसका 88 होगा ना। तो अंकित मूल्य की तुलना अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना तो विक्रय मूल्य से गुना, क्योंकि विक्रय मूल्य ज्ञात होगा तभी तो हम लोग लाभ हानि ज्ञात करेंगे ना। तो दोस्तों ये हम लोग को 0 से 0 कट गया। आप जरा देखिए आप यहाँ पे आप देखिए 5 से 5 दूना क्या हो गया 10, 5 से 5 अट्ठे कितना हुआ 40, 5 नमा कितना हो गया देखिए ना 5 अट्ठे 40, 5 से 5 दूना 10 काट दिए दोस्तों और 5 से 5 नमा 45 और 50 25 हो गया दोस्तों। इसको भी आप काट सकते हैं 2 से कितना जगह 44 मरतबे हैं और यहाँ देख रहे हैं 95 हो गया और यहाँ कितना हो गया 44 हो गया। क्योंकि अब यहाँ दोस्तों अगर 95 को अगर 44 में हम लोग गुना करते हैं तो कितना होगा 5 का 20 है ना। अब कितना होगा 9 का 36, 36 2 कितना हो गया 38, 5 का कितना हो गया 20 20, तो 9 का 36 2 कितना हो गया 38, तो 0 हो गया 8 हो गया 8 3 11 हो गया 3 कितना हो गया मतलब 4,180 रुपया क्या हो गया हम लोग का 4,180 रुपये जो हम लोग का हो गया। ये क्या हो गया ये एसपी आ गया, ये क्या आ गया एसपी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 4,750 का सामान लिखा था और 12% छूट दे दिया तो वो सामान कितना मिल गया हम लोग को 4,180 रुपया में मिल गया और हम लोग का एसपी पता हो गया और सीपी पता है और हम लोग को निकलना है क्या लाभ हानि। तो दोस्तों आप लाभ बराबर जानवी करते हैं सर एसपी माइनस क्या होगा सीपी होगा 100%। तो देखिए ना 4,000 आपको 4,180 रुपया है और हम लोग का सीपी जो दिया हुआ है 3,850 रुपया दे रखा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो गया और ये कितना हो गया 3 हो गया, मतलब कि 330 रुपया हम लोग को लाभ हो गया। तो कह सकते हैं दोस्तों हम लोग को ये जो आया कितना आया 330 रुपया लाभ है। तो हम लाभ परसेंट देखिए इसमें लाभ ज्ञात करना है कि लाभ हम लोग को परसेंट ज्ञात करना है। ओनली हम लोग को लाभ, अगर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना तो लाभ गुने 100/100 करते हैं और यही हम लोग को पता करना था कि कितना प्रॉफिट हो गया।
तो मेरे प्यारे भाइयों, उम्मीद करते कि आपको ये समझ में आ गया हो, है ना। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए अभी देखिए, मैं भी आपको बता रहा हूँ, उस तरह से आप समझिए। तो प्यारे दोस्तों, ये आप समझ में आपको आ गया होगा। आप चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, है ना दोस्तों। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि अभी आपको एनटीपीसी का एग्जाम हम लोग को 15 दिसंबर का दे दिया हुआ है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कल से ही, कल सुबह 10 बजे से मैं आपको टारगेट बैच, है ना, रेलवे युद्ध अभ्यास बैच आ रही है कल से ही आपको 10 बजे से। इसमें आपको एक कोई फुल्ली टॉपिक, जैसे मैं अभी रेशियो स्टार्ट किया हूँ, और रेशियो में आपको जिस तरह से आपको कंसेप्ट होती है वो कंसेप्ट, और आपको प्रीवियस क्वेश्चन जो भी पूछा हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा। ओनली फॉर हम लोग को टू दी पॉइंट पढ़ना, एग्जाम के टाइम है अभी, बस फालतू नहीं पढ़ना। जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ है बस कंसेप्ट क्लियर करना है, प्रीवियस क्वेश्चन लगाना है। तो मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 43 क्या कर रहा है, आइए इसके बारे में जरा समझते हैं। सुनिए जरा, कह रहा है कि 4 विभिन्न प्रश्नों का माध्य दिया हुआ है। तो चारों के माध्य दिया हुआ है कितना, 17.5। तो हम जानते हैं कि दोस्तों माध्य में उसके संख्या से गुना कर देंगे तो कुल योग ज्ञात हो जाएगा। तो 4 प्रश्नों का माध्य दिया हुआ है, जितना कहेगा उतना से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें। 4 बोल रहा है, और एक नया परीक्षण जिसका मान 20 है, इसमें जोड़ दिया जाता है। एक मान 20 है और उसको बोल रहा है कि जोड़ दिया जाता है। तो पहले 4 वो था ना, अब एक और मिला दी, कितना हो गया, 5 हो गया। और जितना टोटल संख्या रहेगा मेरे प्यारे भाई, उससे भाग कर दे, है ना, तो कुल योग निकल जाएगा। आप देखिए, हम लोग को ये आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आप देख जानिए, ये सारे 17 है, तो सारे 17 का दुगुना कितना हुआ, 17 17 34 के 35 ना। अब 35 दुना कितना हो गया, 70, और 70 और 20 कितना हो गया, 90, और 90/5 मतलब ये हो गया सर, कितना हो गया, 18 हो गया। और हम लोग को यही तो पूछ रहा था, इसका नया माध्य क्या होगा, इसका नया माध्य कितना हो गया, 18 हो गया, है ना। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि समझ में आपको आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 44 है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आइए 44 को हम लोग हल करते हैं। दोस्तों, आप सभी सब्जेक्ट पढ़िए जब तक, क्योंकि टाइम कम है आपके लिए। हर दिन एक सेट लगाया कीजिए, और जो परेशानी है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर कीजिए, और जो भी दिक्कत है प्रॉब्लम शेयर कीजिए, मैं उसको कमी को मैं दूर करूंगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जितना आपका दोस्त है सब उसको बोलिए कि तपेश सर आप लाइव आ रहे हैं हर दिन। मैं एकदम कंटिन्यूटी में आ रहा हूँ, है ना, कंटिन्यूटी आपको 10 से 11 में रहूंगा, और शाम को ही 7:30 से 8 बजे 8:30 तक रहूंगा। इसलिए दोस्तों, बस आप अपने अंदर जुनून जगाइए। मैं आपको जुनून जगाने के लिए, आग लगाने के लिए मैं हूं, तैयार हो गया हूं। इसलिए दोस्तों, आप अपने मेहनत से पीछे कभी मत हटिए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 44 क्या है, आइए। कह रहा मेरे प्यारे भैया कि एक समबाहु के नाम से यह स्पष्ट है, समबाहु इसकी सभी भुजा आपस में क्या हो, बराबर। समबाहु सभी भुजा आपस में क्या बराबर है, और जानते सभी भुजा आपस में क्या बराबर। अगर ये मेरे दोस्तों, अगर ये ए है तो ये भी आपको ए होगा, और ये भी क्या होगा, ए होगा। तो उससे बोल रहा है क्या, उसका क्षेत्रफल। हम जानते हैं मेरे प्यारे भाइयों कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल जो होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, है ना। तो आप जरा बताइए, इसमें दिया क्या, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल दिया कितना है, 24√3 दिया हुआ है, और √3/4 हो गया, और भुजा स्क्वायर। आप बताइए, इसे ही कटेगा, 100% से कटेगा। अब जरा सब बताइए कि ये 4 है, इसको हम लोग कह सकते हैं, और हम लोग को नहीं, देखिए 24 गुने कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, और भुजा स्क्वायर है दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग को भुजा मालूम हो जाएगा। आप देखिए, इस 4 को हम लोग एक और कह सकते हैं सर, एक 4 तो है ये है, क्या इस 24 को तोड़ सकते हैं सर, 4 × 6 ऐसे नो कर सकते हैं। तो देखिए, तो आप इधर हम लोग को जो स्क्वायर है, जब इधर आप वर्गमूल लेगा मेरे प्यारे भाई, तो भुजा बराबर कह सकते हैं सर, ये तो 2 4 है, तो एक 4 बाहर निकलेगा, और 6 तो आएगा नहीं बाहर, तो 6 क्या रहेगा, अंदर ही रहेगा। तो हम लोग को भुजा कितना आ गया मेरे प्यारे भाई, 4√6 हो गया। और देखिए इसमें क्या निकलना है,
हम लोग को निकालना क्या है, इसका परिमाप। तो परिमाप देखिए, परिमाप का मतलब, पेरीमीटर का मतलब ही हो गया चारों साइड का योग। तो परिमाप तो हम जानते हैं कि परिमाप हो गया चारों साइड का योग, मतलब ये तीनों मिलाकर तो क्या बोलेंगे 3a, और ये जहाँ का है भुजा है, और ए का मान मेरे प्यारे भाई क्या है 4√6 आया, तो बोलेंगे सर 4 × 12√6 हो गया। इसी प्रकार हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, डी हो गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक जरूर कीजिए, और जो भी परेशानी है और जो भी आपको कमी लगे आप कमेंट कीजिए, मैं उसका कमी का मैं दूर करूँगा। दोस्तों चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इतना अच्छा, ये आपका ये कि या तो रैंक की रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन मैथ में आपको पूछ दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन कभी आपको रैंकिंग टेस्ट में भी मिल जाएगा, और ये आपको एनटीपीसी में पूछ दिया हुआ क्वेश्चन है। और कैसे इसको हम लोग हल करते हैं, आइए। कह रहा है यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से, देखिए कह रहा है कि दोनों ओर से 14वां है, इधर से भी 14वां है और इधर से भी 14वां है ना। देखिए जब भी दोस्तों इस तरह की बात क्वेश्चन रहे ना, तो हम लोग क्या होता है, टोटल बराबर होता है ना, फर्स्ट प्लस लास्ट -1। इस फार्मूला को याद रखेंगे, है ना। मतलब कुल बराबर हो गया, है ना, प्रथम से प्लस अंतिम से और -1, है ना। ये चीज याद रखें। देखिए 3 चीज में आपको एक चीज गैप दिया रहेगा, हमेशा 3 चीज में एक चीज गैप रहेगा, कभी कुल दिया रहेगा, कभी प्रथम अंतिम दोनों दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, तो प्रथम से भी 14 है, अंतिम से भी 14 है। हम लोग जान गए सर, 28 - 1 कितना हो गया 27। दोस्तों पूछ क्या रहा है इसमें, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो कितना लोग हैं 27 लोग हैं। क्या समझ में आ रही है या नहीं आ रही दोस्तों, आप जरूर बताइए और कमेंट कीजिए। और कुछ भाई ऐसे है कि आप कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, ना भाई टाइम थोड़ा निकालिए, और सर 1 घंटा के लिए आप अपने लाइव के लिए नहीं दे सकते, क्या दे सकते हैं। जैसे दोस्तों जो भी आप लाइव मेरे प्यारे भाई देख रहे हैं, प्लीज आपसे काइंडली रिक्वेस्टेड है कि रोज आइए। आप देखिए मेरे भाई 10 दिन आप रेगुलर आइए, और 10 दिन के बाद देखिए कितना आपको बेनिफिट मिलने वाला है ना। ये सेट प्रैक्टिस, जब तक सेट नहीं बनाएंगे सेट नहीं होगा। इससे दोस्तों आप देखिए होगा थंबनेल पला होगा, सेट बनाइए सेट हो जाइए, है ना। इसलिए मैं सेट आपको ही बनवा रहा हूँ, क्योंकि अब इस साल आपको सेट कर देना है ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आइए देखिए, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 46 नंबर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। आइए हम लोग सोल्व इसको करते हैं। 46 बोल रहा है क्या, एक 90 मीटर लंबी ट्रेन, देखिए एक ट्रेन होती है, देखिए ट्रेन अगर पार करती है तो ढेर सारे वस्तु को पार करती है ना। तो कुछ ऐसा वस्तु होती है जिसको पार करते हैं तो उसके लंबाई की तुलना में उस वस्तु को जो लंबाई होती है नगण्य माना जाता है ना। दोस्तों मैं आपको टारगेट मैच लेकर आ रहा हूँ, टाइम डिस्टेंस वहाँ पढ़ाएंगे तो उसको विस्तृत रूप से हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन चलिए सिर्फ प्रैक्टिस है, तब पर भी मैं थोड़ा बताती हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों कभी भी आपको पोल की लंबाई, है ना, पेड़ की लंबाई, है ना, आदमी की लंबाई, है ना, पत्थर की लंबाई, ये जितना ये सारी वस्तु है ये नगण्य डिस्टेंस वाली वस्तु है ना, नगण्य दूरी वाली वस्तु है ना। मतलब कह सकते हैं सर इसकी जो लंबाई होती है ट्रेन की लंबाई की तुलना में क्या होती है, नगण्य होती है। मतलब अगर कोई ट्रेन अगर इस चीज को पार कर रही है, समझिए वो अपने आप को पार कर रही है। तो दोस्तों इतना चीज तो आप जानते ही सर, अगर 4 बराबर जो होता है क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है, समय, है ना। तो इतना चीज आप जान चुके हैं। तो कोई भी ट्रेन पार करना पड़ेगा तो कोई ना कोई एक वस्तु को पार करेगा और उस वस्तु को आपको दर्शाएगा, है ना। और देखिए ऐसी जगह पर देखिए, अगर यही ट्रेन अगर कोई पुल को पार करती है, सड़क को पार करती है ना, नहर को पार करती है ना, सुरंग को पार करती है, तो सबकी क्या है, सबकी अपनी एक लंबाई होती है ना, सबकी अपनी लंबाई होती है ना। ये सबकी अपनी लंबाई होगी, लेकिन इस सबकी अपनी लंबाई नहीं होती है, नगण्य होती है। तो क्वेश्चन में क्या कराते हैं भाई, आइए करा एक 90 मीटर लंबी ट्रेन, और जानते हैं मेरे दोस्त इससे और जानिए दूरी हमेशा
दूरी हमेशा जुटेगा, है ना। अगर चाल है ना, चाल अगर विपरीत है तो जुटेगा, और चाल है ना विपरीत रहे तो जुटेगा। चाल अगर एक ही दिशा में रहेगा, एक समान दिशा में रहेगा, एक ही दिशा में रहेगा तो क्या होगा, घटेगा। तो ये चीज भली भांति आप जानते होइएगा दोस्तों। तो चलिए इसमें देर नहीं करते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इतना जानिए पोल की लंबाई, पुल की लंबाई, ये सारे जो वस्तु है सब अपने अपने अकॉर्डिंग अनुसार आप खुद वहां पे कॉन्सेप्ट से पता कर सकते हैं। इस ट्रेन की लंबाई की तुलना में पेड़ की लंबाई क्या होगी, नगण्य होगी। तो देखिए यहाँ क्या करें, सबसे पहले सवाल को बनाने के लिए क्या कर, जो उसमें दिया रहेगा उसी के बराबर फॉर्मूला लिखिए। देखिए यहाँ दिया हुआ ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई दिया है कितना, आपको 90 मीटर दिया हुआ है। आपको चाल दे रखा है, स्पीड दे रखा है 15 मीटर प्रति सेकेंड, और कह रहा है कि 15 से 15 सेकेंड में समय दिया हुआ, पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय बराबर जो दिया हुआ है कि 15 सेकेंड में पार करती है। अब गौर ये करना है किसको पार करती है, आप जरा बताइए किसको पकड़ती है, पुल को। बोला क्या 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर सेकेंड 15 मीटर प्रति सेकेंड चाल से 15 सेकेंड में एक पुल को, दोस्तों यहाँ पे एक पुल को बोल रहा है। देखिए तो यहाँ पर अगर बात की जाए पुल को पार करिए, तो पुल की भी तो एक लंबी अपनी लंबाई होती कि नहीं होती है, पुल की भी अपनी, यहाँ पोल रहता है तो उसकी लंबाई नहीं होती, लेकिन यहाँ क्या पुल के बोल रहा है, तो पुल की भी तो एक अपनी लंबाई होती है। तो वही तो बोल रहा है कि पुल की लंबाई क्या होगा। दोस्तों हम लोग पार किसको करती है, तो पुल को, तो हमारे लिए पुल की लंबाई मेरे दोस्तों डी है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग का दिया क्या चाल है, तो हम लोग यह भी कर सकते हैं सर चाल बराबर, या यह भी कर सकते हैं पार करने में लगा समय बराबर होता है, पार करने में लगा समय जो बराबर होता है ना, कुल दूरी। ये कुल दूरी कहने का मतलब इसमें दोनों का दूरी रहेगा, है ना, दोनों को दूरी शामिल रहेगा, इतना मैं तोड़ के बता रहा हूँ। तो कुल दूरी बट्टा, है ना, कुल चाल, और चाल डिपेंड करता है कि उसका चाल है या नहीं है, जैसे रहेगा वैसा हम बोलेंगे। तो कुल दूरी देखिए, तो आप जरा बताइए 15 सेकेंड समय दिया हुआ है, 15 सेकेंड। चलिए आप कुल दूरी दिया हुआ है, ट्रेन का लंबाई दूरी दिया हुआ है, लेकिन इसका भी लंबाई हम लोग माने किसके ऊपर कहते पुल, तो पुल की लंबाई क्या मान दिए, डी मान दिए। और कुल चाल, तो चाल तो भाई इसकी है, भाई पुल थोड़ी चल रही है, ट्रेन न चल रही है। ट्रेन का चाल कितना दिया हुआ है, 15 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। शुक्रिया मनाए कि ये भी सेकंड में है और ये भी मीटर प्रति सेकंड में। जब दोनों मीटर पर, जब ये मीटर रहेगा सेकंड में मामला रहेगा तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है ना। किलोमीटर में रहता तो हम लोग भी मल्टीप्लाई करके 18/5 से मल्टीप्लाई, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोस्तों आप जरा सा यहाँ ये बताइए कि सर ये क्रॉस गुना कर देंगे तो 90 प्लस डी, है ना, 90 प्लस डी, तो कहेंगे सर 15 कितना हो गया, 225 हो गया। और कह सकते हैं सर 225 माइनस 90, और ये कह सकते हैं सर 5 में से 0 गया तो 5 हो गया, और 22 में से 9 हो गया तो कितना हो गया, 13 हो गया, है ना। तो कह सकते हैं सर पुल की जो डिस्टेंस होगी वो कितना होगी, 135 मीटर होगी, ना कि किलोमीटर, क्योंकि दूरी किसमें, सब मीटर में है, दूरी भी किसमें होगा, मीटर में होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहते हैं इसका आप स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन में थोड़ा देर किए हैं, थोड़ा आपको समझाने का प्रयास किए हैं, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ रहे थे, थोड़ा सा हमको याद दिलाने की जरूरत रहती है, इसलिए मेरे प्यारे भाइयों चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आप सब्सक्राइब थोड़ा बढ़ाइए दोस्तों, जल्दी 1000 सब्सक्राइबर जल्दी अगर आप हो जाती है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, 1-1.5 घंटा का लाइव आऊंगा, डायरेक्ट आप जो पूछिए कमेंट कीजिए, है ना, 2-2 घंटे का मैं बैच रखूंगा और जितना हो सके जल्दी खत्म करूंगा। इसलिए दोस्तों जब भी 1000 सब्सक्राइबर होती है तो यूट्यूब थोड़ा फैसिलिटी बढ़ा देती है। इसलिए दोस्तों मेरे प्यारे भाई आप जहां भी है, जिस दोस्त को है सबको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, और वॉच टाइम आप लोग बढ़ाइए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों 47 क्या कह रहा है क्वेश्चन, आइए जरा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। और 47 कह रहा है कि एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 3 घंटा चलता है। अच्छा बताइए, एक आदमी जो है, एक जो आदमी है
कह रहा उसका जो स्पीड है मतलब चाल जो है, चाल दिया हो कितना, चाल दे रखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और जा रहा है कितना 3 घंटा में, समय ले रहा है 3 घंटा। तो आप स्पष्ट बोलिएगा सर दूरी कितना तय कर लेगा, दूरी बराबर होता है चाल गुने क्या होता है समय, मतलब 12 किलोमीटर को दूरी सफर कर लेता है, यही ना होगा, 12 किलोमीटर दूरी सफर कर लिया। अब क्या कह रहा कुछ नहीं पढ़िए, कह रहा कि और समान दूरी वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। तो दौड़ने में उसके द्वारा लिया गया समय क्या है ना, तो बोला उतना ही दूरी, समान दूरी, जो दूरी ये तय किया वही दूरी, इसी दूरी को अगर वापस आने में 16 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम कह सकते हैं, तो बोल रहा है क्या उसका समय, तो समय बराबर होगा दूरी बढ़े तो दूरी वही है, और किस चाल से 16 किलो, ये भी किलोमीटर में है, यह भी किलोमीटर प्रति घंटा में है ना। तो अब कह सकते हैं दोस्तों इसको 4 से सर 4 तिया 12, 4 चौका 16, 3/4 आवर, और हम लोग को ऑप्शन दिया हुआ किसने, मिनट में, इसलिए 60 से मल्टीप्लाई 4 से 15 चौका 60, 15 से कितना मेरे दोस्त हो गया 45। कह सकते हैं कि वापस कितना देर में आ जाएगा, 45 मिनट में आ जाएगा, है ना दोस्तों। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आप छोड़ के वीडियो मत भागिए दोस्तों, जब तक कोई इंसान अगर समय नहीं देता वो कुछ नहीं सीखता है। अगर आप जो चीज जान रहे हैं, जो चीज आपको आ रहा है, उस चीज को और पढ़िए, और वही चीज आपको एग्जाम में निखार लाती दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा देर के लिए मैं तो लाइव आता हूँ, उसके बाद तो आपको भर दिन अपना खुद से पढ़ना ही पड़ता है। इसलिए दोस्तों आप थोड़ा समय निकाल के इस वीडियो को देखा कीजिए, और दोस्तों को बताइए कि अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रुप डी का स्पेशल तैयारी करना है तो चलिए तपेश सर के चैनल पर, है ना दोस्तों। चलिए बस दोस्तों अभी आपको सपोर्ट की जरूरत है, आप जितना सपोर्ट करेंगे है ना, आपके लिए मैं उतना तन मन दिल से मैं काम करूंगा। तो अगला क्वेश्चन क्या करें मेरे प्यारे भाई, ये सिंपल क्वेश्चन है 48। कह रहा है कि एक संख्या कोई संख्या x है, उसका क्या बोला 2/3 1/4 कितना 100 है। ये तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। अब बोल रहा है 100 है, तो बोल रहा है कि वो संख्या क्या है, 2 से 2 दूना 4, 3 दूना कितना 6, एक से कितना बोलेंगे हम लोग 6 है ना। ये भली भांति आप क्वेश्चन बना लेंगे दोस्तों। कभी कभी ऐसा आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगी एकदम लय कि ये इससे क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता एग्जाम, है ना। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन दिए जाते हैं सब कुछ टाइम मैनेजमेंट देखते हुए कोई क्वेश्चन आपको बहुत विदिन सेकंड में बन जाएगा, थोड़ा 40 सेकंड समय लेगा। तो हर क्वेश्चन का जो देने का एक ना कहीं तथ्य छुपा रहता है, इसलिए दोस्तों आप कभी भी क्वेश्चन देख के घबराएंगे नहीं, इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 49 जो है, कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू √3/2 है, और ये बोल रहा है tan थीटा। दोस्तों अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो कम से कम आपको साइन का कॉस का सभी जो मान है वो कम से कम आप याद कर लीजिए, फिक्स है कि 1 नंबर आपका एग्जाम में आ जाएगा, है ना। ट्रिग्नोमेट्री से आपको पूछती है तो इससे आपको रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको बना पाएंगे, है ना। दोस्तों यहाँ हम लोग का tan थीटा का मान मिला है। दोस्तों क्या अगर साइन थीटा हम लोग को दिया हुआ है, क्या ये साइन किसके बराबर होता है ना। ये साइन जो होती है किसके बराबर होती है, क्या साइन 60 डिग्री बराबर होती है, क्योंकि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो कह सकते हैं सर यहाँ साइन 60 डिग्री, है ना, क्या बोलेंगे। तो कह सकते हैं सर ये जो मान होती है, क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है 1/√2, और 60 का मान कितना हो गया √3/2। तो दोस्तों यहाँ हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू, ये हम लोग का थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री, और tan थीटा है, थीटा के साथ क्या रखेंगे 60 रखेंगे। अब देखिए हम लोग को आप जानिए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है, और इससे क्या मान हो जाएगा √3। तो हम लोग को यहाँ मान हम लोग को हो जाएगा कितना tan 60 का मान कितना हो गया √3 हो गया। दोस्तों ये हम लोग का आंसर हो गया। दोस्तों आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप मेरे साथ कमेंट जरूर कीजिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पचास क्या कर रहा है कि यदि एक वस्तु को
₹3,735 में बेचने पर हम लोग का एसपी जो दिया हुआ है ₹3,735 ये बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है। कितना परसेंट की हानि होती है? 10% की हानि होती है। अब कह रहा है कि 10% के लाभ कमानी, तो सिंपल सा मेरे प्यारे भाइयों, ये क्या दिया? विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो आपको इससे पहले बार इसीलिए बोल रहे हैं कि सभी लेक्चर आप जरूर देखिए। पहले बार लेक्चर में बता चुके हैं, अगर दिया है विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य की तुलना किससे करेंगे? 10% का हानि कितना बचेगा? 90 में। और बोल रहा है क्या? कितना परसेंट का प्रॉफिट कमाना है? देखिए तो 10% लाभ कमाना है। किससे गुना? मतलब 110 से गुना कर देंगे। चलो मेरे भाई, ये सी आप कैलकुलेशन कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा, है ना। 0 से 0 कर दीजिए, 9 से कर दीजिए इसको। 9 चौका कितना हो गया? 9 चौका 36, 9 इकाई 9, 9 पच्चे 45 और 11 पच्चे 55 के 5, 11 इकाई 11 5 कितना हुआ? 16, 16 के 6 हासिल कितना हो गया? 1, 11 चौका 44, 44 से कितना हो गया? 45, है ना दोस्तों। यही तो हम लोग को ज्ञात करना था, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर हो गया 45, 65, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो मेरे प्यारे भाई हो, उम्मीद करते कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 51 क्या कर रहा है, गौर कीजिएगा कि 20 प्रेक्षणों का, देखिए अच्छा क्वेश्चन ही आपको एवरेज से है और इस तरह क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आती रहती है। 20 प्रेक्षक निरीक्षणों का अंक गणितीय मान दिया हुआ कितना? जितना दिया रहेगा सबसे पहले उसमें उतने हमसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना का है? ये 20 का है। अब कह रहा क्या? यह पाया गया कि 24 के बजाय 42 पड़ गया। मतलब क्या? सही में पढ़ना था 24 और गलती क्या पढ़ लिया? 42। मतलब कितना अधिक पढ़ लिया? आप 42 में से आप 24 को हटाइएगा तो देखिए, तो यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग को यहाँ 18 ये अधिक पढ़ लिया। तो 18 जब अधिक पढ़ लिया तो इस आखिर अधिक ना पढ़ लिया, मतलब एक्स्ट्रा पढ़ लिया। जब ये एक्स्ट्रा पढ़ेगा उसको एक्स्ट्रा का हल अलग कर देंगे। अगर कम पढ़ा तो उसमें मिलाते, अगर एक्स्ट्रा है तो बाहर कर देंगे। कम रहेगा तो मिलाएंगे, एक्स्ट्रा है तो बाहर कर देंगे। तो अधिक पढ़ लिया तो अधिक वाला चीज को घटा दीजिए और इससे क्या कीजिए, जितना प्रेक्षण की संख्या है उससे 20 से हम लोग भाग कर दीजिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप जरा सा ये बताइए, अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए पॉइंट है, पॉइंट के मतलब क्या है कि 0 हो जाएगा ना, 0 से 0 कट जाएगा। अब गुना कर दीजिए, 5 गुना कितना हो गया? 10, 15 दूना 30 से कितना? 310 हो गया और माइनस 18 हो गया और 20 हो गया और घटाइएगा तो हम लोग को क्या घटेगा? 292 बाई कितना? 20। और हम लोग का ये भी कर सकते हैं क्योंकि अब इसको भी कहिए 292 बाई 2 इंटू 10, है ना। अब 2 से भाग दीजिए, 2 का 2, 2 चौका 8 और 2 6 कितना हो गया? 12 और एक पॉइंट है तो कह सकते हैं 14 पॉइंट कितना हो गया मेरे प्यारे भाई? 6 हो गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आपको आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग का ये 50 हो गया और 51 भी हो गया। चलिए 52 है और 52 जो क्वेश्चन नंबर जो 52 है आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं ना। सर इसमें दिया क्या? देखिए ना, रेट दिया है आपको 8% और टाइम दिया है 9 महीना, 9 मंथ दिया है। और हम लोग जब ये बोलेगा इतना रुपया हो गया, अदा किया, तो समझ जाएंगे कि मिश्रधन दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1000 बोला हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाता है। तो 1000 जो रुपया मेरे प्यारे भाइयों है ये आपको मिश्रधन दिया हुआ है। तो इस 9 महीना को क्या 9/12 बोलेंगे, 3 3 9, 3 चौका 12 क्या 3/4 रस हो गया। हम जानते हैं ऐसा ही बराबर, आपको पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं, ऐसा ही बराबर रेट में टाइम से गुणना, रेट में टाइम से गुणना। तो ऐसा ही बराबर रेट में टाइम से गुणना। तो क्या रेट कितना है? 8 है और 3/4 है और 4 से 4 दूना 8 हो गया।
एसआई कितना आ गया, एसआई जो आ गया 6%। और आपको बताए हुए है कि मूलधन अपने आप में हमेशा क्या होता है, 100 होता है। और मूलधन में एसआई के जोड़ देंगे तो क्या होगा, मिश्रधन। तो 100 में हम लोग 6% ब्याज आ गया, तो 100 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 106। तो ये हम लोग को दिया हुआ है मिश्रधन। तो हम लोग को मिश्रधन, आपको ब्याज आ गया 6%, 100 में जोड़ेंगे तो 106 होगा। तो हम लोग को मिश्रधन की तुलना हो गया मिश्रधन से, और मूलधन निकालने के लिए कराएगा तो 100 से गुना, है ना दोस्तों। तो इसका हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, हम लोग का आंसर की प्राप्ति हो जाए दोस्तों। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसका जिस मैं बताया हूं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे रहा हूं दोस्तों, आप वहां से जाकर इसका मैं सर इस पर कम से कम पिछले वाला वीडियो में 5 मिनट समय लिए थे क्वेश्चन को बताने के लिए, आप वहां सर देख ही रहे। आप एक चीज मालूम आपको ये चल रहा है कि जो चीज आप पहले वाले वीडियो में पढ़े हैं उसका रिपीटेशन हो रहा है। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं सेट बनाइए, सेट हो जाइए। आप 20 सेट बना लेते हैं, जब ये हम लोग 500 क्वेश्चन कर लेंगे ना दोस्त, आपको 100% है, आप भी को मालूम चलेगा कि किस तरह की एग्जाम में क्वेश्चन आता है और वहां से क्या अप्लाई करना चाहिए ना। इसलिए दोस्तों इस वीडियो, इस बैच को मिस आप मत कीजिए। अगर आप चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का नेक्स्ट क्या कर रहा है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। और थोड़ा सा ये आपको यहाँ पे देखिए, ये आपको रेशियो तो क्वेश्चन है, रेशियो से पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब जो मैं स्टूडेंट हमसे रेशियो पढ़ा होगा वो तो ये क्वेश्चन को देखकर ही तो बना ही देगा, उसको पता ही होगा। कह रहा क्या, 5 लीटर के मिश्रण में, सबसे पहले आपको बताए थे टोटल कितना मिश्रण लिया रहेगा उसको लेकर, 5 लीटर का ये मिश्रण है ना। अब क्या कर रहा है, क्या इसका कंसेप्ट 2-3 तरह से आपको 3 तरीका बताए थे। चलिए मैं उसमें से एक तरीका मैं बता दे रहा हूं। 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% क्या चीनी है, 1 लीटर पानी भाप बन गया। भाप बन गया मतलब क्या, उड़ गया, खत्म हो गया। तो मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या बोल रहा है ना। तो पानी ने घट रहा है, आपको बोले थे कि दूध मिलाएंगे तो पानी के बराबर, मतलब और पानी दूध और क्या बोलते हैं, दूध मिलाएंगे तो किसके बराबर, पानी के बराबर, पानी मिलाएंगे तो दूध के बराबर, मतलब उसके अपोजिट वाली चीज को हम लोग इक्वल करने के लिए आपको हम बताए हुए थे, है ना दोस्तों। सबसे पहले 5 में इसमें चीनी कितना बोल रहा है, 6%। 6% कौन चीज है, ये चीनी है, ये 6% चीनी है। अब देखिए 5 में कितना उड़ रहा है, 1 लीटर। कौन सी उड़ रहा है, इसी को तो फोकस करना है। ये पानी भाप उड़ रहा है, तो जब ये अगर यहाँ पे पानी उड़ता तो यहाँ भी चीनी के परसेंट लिखा था, और यहाँ पे कितना बच गया नहीं मालूम है, मान लेते 1% यहाँ बच गया। अगर दोस्तों यहाँ दूध अगर गायब रहता तो यहाँ हम लोग पानी का परसेंट लिखते हैं, और यहाँ भी पानी का परसेंट है। यहाँ पे पानी गायब हो रहा है, उसके अपोजिट वाला, तो पानी के अपोजिट क्या, चीनी का परसेंट यहाँ भी, और यहाँ भी चीनी का परसेंट लिखाएगा। अब मेरे प्यारे भाई देखिए, परसेंटेज से परसेंट खत्म हो गया, और कितना हो गया, 56 से कितना होगा, 30 हो गया, और ये कितना होगा, 4x हो गया, 2 से 2 गुना 4, 2 से कितना होगा, 15 हो गया, और x बराबर 15/2 हो गया। कहेंगे सर कितना हो गया, 7.5%। इसी प्रकार हम लोग का जो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, आइए जरा देखकर आप मुझे बताइए। तो ये इसका ऑप्शन नंबर हम लोग का हो गया बी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 54, थोड़ा सा बहुत मतलब क्वेश्चन ये है, और थोड़ा सा यहाँ पे घुमाया है, और क्या चीज घुमाया है आइए आपको बारे में बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि इस तरह का जो अभी मैंने दोस्त बताया है, ये आपको हमेशा सेट में एक न एक आपको देखने मिलेगा। अभी तो देखे हैं आपको CI से क्वेश्चन, SI से क्वेश्चन, आपको अगर SI से क्वेश्चन अभी तो जितना लगाया उसमें 3-4 क्वेश्चन हम लोग को मिल गया है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों 54 क्या कर रहा है, आइए इसके बारे में समझते हैं। देखिए क्या कर रहा है, कर रहा है A और B का वेतन का योग, A और B है, और इसके वेतन का योग दिया हुआ है। वेतन का योग कितना दे रखा है, देखिए वेतन का जो आपको योग दे रखा है जरा बताइए ना, 25,000 दिया हुआ है ना। वेतन का योग कितना, मतलब कुल मिलाकर आय कितना है, 25,000 दोनों कमाता है। अब कह रहा है क्या, उसने वेतन का 75% खर्च करता है। आप सब बताइए, कोई भी आदमी अपना 100% वेतन में से, कुल में से 75% बोल रहा है क्या खर्च करता है, तो 100% बताइएगा सर
तो कहिएगा, हम पूछेंगे बचत कितना करता है, तो बोलिएगा सर जो बचत होगा 100 माइनस 75 कितना होगा, 25% बचत करता है। तो 25% बचत करता है, तो मेरे प्यारे भाइयों 25% बचत करता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/4। ये बचाने का काम कर रहा है। आप जरा बताइए कर रहा है क्या, 1/4 बचाने का काम करता है क्या, पूरे जो आय है उसका ना, जितना आय है उसी का ना 1/4 बचाने का काम कर रहा है। तो कुल हम लोग का जो आय कितना है, 25,000 है। तो 1/4 क्या कर रहा है, बचाने का काम कर रहा है। तो 1/4 यहाँ कर सकते, बचाने का काम कर रहा है। आप जरा बताइए 4 से हम लोग इसमें भाग देंगे, तो देखिए 4 से क्या होगा, 4 छक 24, 4 छक कितना हो गया, 4 छक 24, और एक जीरो बैठेगा 4 दूना 8, 4 दूना कितना हो गया 8, फिर एक जीरो बैठेगा 4 पंचे 20। तो दोस्तों ये हम लोग को 6250 आ गया। ये क्या हो गया, हम लोग को बचत कर सकते हैं, सिर्फ बचत 6250 रुपया की बचत हो रही। ये बचत निकाल लिए हम लोग। अब बचत निकालिए, ये तो आप रफ वर्क आपको बताया है, ये खुद आप जब ये 75% खर्च करता है तो बचाता कितना है 1/4। तो इसका 1/4 कितना निकालिए 6250। तो दोस्तों ये चीज तो आप जानते ही हैं, है ना। दोस्तों चलिए फोन थोड़ा आ गया, मैं आपसे बात करके मैं आपको बस बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहां तक हम लोग समझ चुके हैं। दोस्तों एक फोन आ गया था। चलिए दोस्तों, तो यहाँ जो दिखाई दे रहा है 6250 रुपया हम लोग क्या हो गया, बचत हो गया। अब मेरे भाई प्यारे भाई, क्योंकि हम लोग को दे रखा था कि 75% खर्च हो रहा है, तो बचत कितना होगा 25%। अब देखिए हम लोग ए और बी का एक रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है रेशियो, जरा देख के बताइए, 14 और 11 ये रेशियो दे रखा है। और ये जरा बताइए किसका रेशियो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बचत का रेशियो दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है, बचत का रेशियो दिया हुआ है। आप जरा बताइए कुल कितना का बचत हो रही है, कुल बचत बोलिए यहाँ कितना हो गया, 4 1 5 1 1 2, 4 1 5 1 1 कितना हो गया 2। तो आप जरा बताइए हम लोग को जो बचत हो रही है कितना 25 का, तो ये आ गया कुल बचत रेशियो में 25 का। तो हम लोग को जानते हैं कि सबसे पहले सर हम ये 6250 है, ये क्या है कुल बचत है। तो कह सकते हैं सर कुल बचत की तुलना कुल बचत से अगर आपको ए का बचत निकालना रहेगा तो ए में गुना बी का बचत निकालना रहेगा। तो अगर मान ली ए का बचत निकालना है तो ए के बचत से गुना करेंगे, है ना। अगर बी का बचत परफेक्ट रूप से निकालना है तो कुल की तुलना कुल से, और बी वाला बचत निकालना है तो 20 से गुना, 25 से 25 मतलब 6 से 25 हो गया मेरे प्यारे भाई। आप देखिए 14 पंजे कितना हो गया 70, 7 हो गया, 14 दूना 28, 28 जो 30, 30 5 कितना हो गया 35। आप यहाँ देखिए ये भी उतना ही होगा। आप देखिए 11 पचे कितना हो गया 55, 11 पचे 55, 5 हो गया, 11 दूना 22, 22 5 कितना हो गया। ये हम लोग को बचत हो गया, दोनों को जोड़िए तो आपको इतना आपको आ जाएगा, है ना। देखिए तो ये हम लोग को पार्टिकुलर बचत निकालिए सर, इसका इतना बचत है, इसका इतना बचत है ना। तो आप जरा ये बताइए कि हम लोग को इसमें निकालना क्या है, कर रहा है क्या, तो रुपये में उनका वेतन का पता लगाइए। तो बोला उसका वेतन, तो बताइए जब वेतन का पता लगाने के लिए बोल रहा है दोस्तों, तो ये हम लोग को क्या निकल गया, बचत निकल गया। और ये पता हम लोग का है सर, ये 3500 जो हम लोग क्या हो गया बचत हो गया। तो 3500 जब बचत हो गया और हम लोग को पूछ क्या रहा है कि रुपयों में उनका वेतन का मतलब क्या, दोनों के अलग अलग वेतन लगाए, है ना। तो चलिए दोस्तों मैं उसको बता रहा हूं। देखिए तो ए का बचत मालूम हो गया 3500, इसका बचत हो गया मतलब क्या 7500। तो बताइए 25% जो बचाने का ये काम कर रहा है, तो ए भी 25% बचाने का काम करेगा। प्रत्येक का मतलब क्या, ये भी 25% बचाने का काम करता है। आखिर बचत कर रहा है तो दोनों 25% बचाने का काम कर रहा है, 100% कर सकते हैं। तो आप जरा बताइए सर ये का बचत है, ये किसका बचत है ए का, ये किसका बचत है बी का। तो आप हम लोग को 3500 जो है ये किसका बचत है ए का, ए किसका बचत ए का। तो दोनों का था भाई 25%, प्रत्येक ने 25% बचाया।
क्योंकि खर्च किया 75%, तो बचत क्या करेगा 25%। तो हम लोग कह सकते हैं सर बचत की तुलना किससे कर देंगे, बचत से, और हम लोग को आय निकालना है तो आय से गुना कर देंगे। तो 25 चौका कितना हो गया 100। आप जरा बताइए 5 चौका कितना हो गया 20 और 4 तिये 12, 12 2 14, और इस पर डबल जीरो जाएगा। देखिए दोस्तों हम लोग का पहला किस ऑप्शन में मिल रहा है, जरा देख कर बताइए। देखिए पहले एक ऑप्शन है, सेकेंड बी वाला ऑप्शन जो है जिसमें हम लोग को 14,000 देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम लोग को ये आ गया 25% बचत। बचत 25% किया तो दोनों किया, हम लोग को एक्चुअल में बचत निकालिए, और हम जानते हैं जो दिया था उसकी तुलना उससे करते हैं, बचत परफेक्ट बचत निकालिए, और बचत परसेंट में 25% है तो बचत की तुलना बचत से, और कूला निकालना है तो कूला 100 से गुना कर दिए। ठीक उसी प्रकार इसको भी निकालते हैं, लेकिन हम लोग को लग रहा है कि बी नंबर ऑप्शन में ओनली फॉर 14,000 ये है, तो सेकंड निकालना क्या जरूरत है, बी का ऑप्शन देख के हम लोग कर देंगे। क्या दोस्त समझ में आया या नहीं आया? तो दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए कर रहा है क्वेश्चन नंबर 55 जो है, 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर को खुदाई कर सकता है, और 15 पुरुष इसी तरह कुछ है। आपको एमडीएस फॉर्मूला पहले वाले भी लेक्चर में बताया थे। 10 देखो इसी तरह जब भी कुछ 10 पुरुष किसी काम क्या बोले 8 दिन में, और बोला कितने से काम करवाना, जिससे काम करवाना उसी से भाग, 15 पुरुष से तो 15 से भाग। अब 5 से 5 किया 15, 5 दूना 10, 8 दूना कितना हो गया 16, 16 बटा कितना हो गया 3, और हम लोग को क्या बोल रहा है दशमलव में आंसर है, कितना समय लगेगा तो भाग कर दिए है ना, तो 3 बचे कितना हो गया 15, 5.33 एक ऑप्शन में तो आ ही रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग देरी नहीं करते हुए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो इजी क्वेश्चन था। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 56 क्या करा है, देखिए करा क्या 3 6 है, 3 है 6 है, 7x 11 15 19 और 20 25 और 20, ये जो बोल रहा है सभी जो है आपको आरोही क्रम में है, और देखने ही से लग रहा है आरोही क्रम में है ना। आरोही मतलब क्या हो गया, देखिए कुछ बच्चे क्या रहता है आरोही और अवरोही में कंफ्यूज रहते हैं। एक होता है आरोही, इसमें क्या आरोही अवरोही है ना, आ वाला है ना, इसका मतलब क्या पहले चले क्या आरोही, बड़ा वाला है मतलब क्या बड़ा है तो बढ़ते क्रम में, छोटा है तो घटते क्रम में। तो दोस्तों ये तो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, और हम लोग को इसमें बोल रहा है कि आरोही क्रम में है, तो इनका माध्य बोल रहा है, माध्य बोले या औसत बोले वही होता है। तो माध्य कितना दिया हुआ 15 दिया, दोस्तों क्या करेंगे माध्य दिया हुआ 15, और माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग और नंबर ऑफ पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, तो कुल 10 से भाग कर देंगे और क्रॉस गुना कर देंगे, और x का जो मान आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा है ना। दोस्तों कैलकुलेशन कर लेंगे इसका, हम लोग इसका मान निकालेंगे और वही आंसर की आपको हम लोग को प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों प्रयास मैं कर रहा हूं कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको मैं एक लेक्चर में देने का प्रयास करता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन नंबर आपको 57, दो अंकों की दो संख्या गुणनफल दिया हुआ है। मान लीजिए संख्या एगो ए है एक बी है, दिया हुआ है 21 60 है ना, और कर उनका लस। देखिए पहला नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ, देखिए कुछ सवाल जो होती है ऑप्शन टारगेट भी करनी होती है। 36 है और कितना है 60 है, और सी जो दिया हुआ है 45 और 48 है, और कर रहा है डी जो ऑप्शन है 54 और कितना है 40, और गुणनफल दिया हुआ कितना 2160, और बोला कि लस एलसीएम दे रखा है 180 है ना। दोस्तों एलसीएम दे रखा है 180। दोस्तों एलसीएम का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या। आप जरा बताइए मेरे प्यारे भाई, और बोला दो संख्या, आखिर कोई संख्या दो संख्या इसी में से ना कोई होगा, 100% होगा। आप जरा बताइए इस दोनों का एलसीएम कभी भी 180 होगा, नहीं होगा, खत्म हो गया। आप जरा बताइए क्या 36 से 180 कट रहा है, 7 से कट रहा है,
तो ये तो हो सकता है। देखिए 45 तो कट रहा है, लेकिन 48 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं होगा। 54 से नहीं कट रहा है, 40 से कट रहा है, नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन देखकर ही हम बोल दिए कि सर इसका जो हम लोग का होगा आंसर कितना होगा, बी होगा। अब चाहे तो अच्छी डिटेल से बना सकते हैं, लेकिन हम लोग को समय बताना है और ये प्रैक्टिस बैच है। बस जिस तरह से मैं बता रहा हूँ अब उसी तरह से आप अप्लाई कीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 58 क्या कह रहा है, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो 58 जो क्या कह रहा है दोस्तों कि 198 और 78 का कह रहा है क्या, एचसीएफ निकालने के लिए ना। और एचसीएफ का मतलब कि दोनों में कॉमन है दोस्तों। अगर इसको हम तोड़ना चाहे, 2 से भाग कीजिए तो 2 2 नमा 18 2 नमा 18 है ना। इसको भी हम तोड़ेंगे तो क्या 9 गुने क्या कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, है ना। 9 गुने तो कर सकते हैं इसको सर 2 गुने 9 गुने 11 कह दिए। चलिए अब इसको अगर तोड़ना हम चाहे दोस्तों और 2 से भाग करते हैं तो 2 और कितना 2 तिया 6 और 2 नमा कितना हो गया 18 हो गया। तो 2 इंटू क्या इसको कह सकते हैं सर 39 है। 3 गुने क्या 13 कह सकते हैं। आप जरा सा ये बताइए, इस 9 को भी तो हम लोग तोड़ सकते हैं सर इसमें 3 इंटू 2 में, और ये 2 गुने हो गया 3 इंटू 2 हो गया 11 हो गया। अब जरा बताइए एचसीएफ निकालना है ना। तो एचसीएफ देखिए दोनों में कौन कॉमन आ रहा है, ये 32 आ रहा है, इसमें भी 32 आ रहा है, मतलब क्या 6 इसमें भी है 6 इसमें है। इसलिए दोस्तों एचसीएफ हम लोग का हो गया कितना हो गया 6 हो गया ना। एक और तरीका जो बेसिक तरीका आप जानते हैं उससे भी बना सकते हैं। चलिए भाई यहाँ थोड़ा सा 2 डिजिट था, दोनों का फैक्टर तोड़ लिया और एचसीएफ का मतलब होता है दोनों में कॉमन है। इसलिए हम लोग का आंसर मेरे प्यारे भाई क्या हो गया 6 हो गया। तो क्या दोस्तों ये समझ में आपको आया या नहीं आया, आप कमेंट में जरूर बताएं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको बहुत ही, और ये आपको इतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई ऐसा एग्जाम जो नहीं रहता जो इसमें पूछता नहीं। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको रहता है। और आपको मेरा जो स्टडी मटेरियल रेशियो का है उसमें तो कम से कम 24 क्वेश्चन इस पर आधारित है। और आइए आपको गैप मुझे कंसेप्ट दिए होंगे, जो मेरे ऑफलाइन का स्टूडेंट होंगे वो जरूर जानता होगा सवाल को और कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। एलिगेशन मेथड है ना, गैप मुर्गा कंसेप्ट, बेसिक मेथड, तीनों मेथड मैं आपको क्लास में डील करता हूँ। चलिए आपको मैं यहाँ गैप मुर्गा कंसेप्ट में बता रहा हूँ दोस्तों। कह रहा है कि सबसे पहले एक परीक्षा में सबसे पहले कुल कितना सवाल है, कुल जो प्रश्न है मेरे प्यारे भाई कितना यहाँ दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। कल प्रत्येक सही के देखिए इसमें कुछ सही भी होता है, सही के लिए कितना अंक और गलत के लिए कितना अंक। तो सही के लिए बोल रहा है क्या 4 अंक दिया जाता है और गलत के लिए 2 अंक काट लिया जाता है। तो दोस्तों आपको हम बताए थे और कुल प्रश्न हम लोग को जो दिया हुआ है कुल अंक कितना प्राप्त हुई है, कुल अंक प्राप्त हुई है 70 अंक न है, ये अंक है। और सही अब देखिए ये भी तो अंक है, तो अंक से इसमें मल्टीप्लाई करें तभी तो बड़ी अंक में कन्वर्ट होगा, क्योंकि तब तो अंक में संग घटेगा। आप बताइए आपको गाय मुर्गा कंसेप्ट दिए थे, अगर गाय पूछे तो मुर्गा से गुना, मुर्गा पूछे तो गाय से गुना, है ना। तो वही कंसेप्ट यहाँ भी है। तो हम लोग को जरा से देख के बताइए क्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो उसने कितने सवाल सही है, देखिए सही निकालना है। जब आपको सही जब निकालना है तो किससे गुना, गलत से गुना। तो गलत से कितना 2 -2, तो -2 से क्या बोलेंगे -50, है ना। तो इतना अगर सही पूछे तो गलत वाला चीज से गुना, अगर गलत बोल जाए तो सही वाला चीज से गुना करते हैं। आप जरा बताइए उसके बाद क्या करते हैं सर अंतर की तुलना अंतर से। तो आप जरा बताइए 70 है और 70 में से हम लोग ये घटाएंगे अंतर की तुलना अंतर से। ये कितना का अंतर है मेरे प्यारे भाई 4 -2 है ना। तो कर सकते हैं 70 5 120 और 4 2 6, 6 दूना कितना हो गया 12। तो कर सकते हैं सर सही उत्तर कितना हम लोग का आ गया 20 आ गया। और इस तरह का क्वेश्चन तो आपको मैं दोस्तों में कितना मैं करवाया हूँ। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, अब आप मुहे मुहे आप सवाल बनाइए, है ना। तो मुहे मुहे बनाइए और आंसर दागिए। दोस्तों ये कुछ उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और जो मेरा ऑफलाइन का स्टूडेंट होगा इस क्वेश्चन कतई नहीं छोड़ के आओ। देखिए मैं आइए आपको पूछा हुआ प्रीवियस भी क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 की तरफ चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कर रहा है, ये तो सिंपल सवाल है आप बना लेंगे।
सर y+1 है बाई 3 है और प्लस y+2 है 5 है और इसका कितना है 3 है। तो ये तो आप सब दिन जानते हैं सर, इसको अगर हम लोग 3 और 5 इसका एलसीएम हो गया, इसको गुना करेंगे एक y कमा निकलेगा वही। बस इसका यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है ना। तो ये खुद आप हल कर सकते हैं, नीचे वाले के एलसीएम लेंगे, गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, y कमा निकालेंगे, है ना। चलिए इस तरह कुछ है ना बना लेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आज है ना इतना ही रहने देता हूँ, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगी, है ना, और थोड़ा टाइम हो चुकी है थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि कुछ मुझे कहीं निकलना था। इसे दोस्तों चलिए आज का टॉपिक हम लोग इतना ही समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर आपसे काइंडली रिक्वेस्ट ये है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बैच कल से है ना, कल से ही 10 से 11 मैं लाइव रहूंगा और रेशियो में लेकर आ रहा हूँ। देखिए रेशियो से कितना मुझे इसमें आपको आया था, कल से मैं टारगेट बैच एनटीपीसी का रेशियो लेकर मैं आ रहा हूँ। इसलिए दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप इस बैच के साथ साथ उस बैच को भी आप ज्वाइन कीजिए। इसलिए दोस्तों मेरे तरफ से सभी को गुड नाइट।